हाउ आर यू स्टूडेंट्स। माय नेम इज आशीष मोदी। फिर से मैं मोदी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सेंटर के बारे में, सेंटर कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, रेडियस कैसे फाइंड करते हैं, वो सब हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम उसका लास्ट टॉपिक है और लास्ट मेथड है, तो वो आज हम लोग खत्म कर देंगे। फिर लिमिट लॉग वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी मुझे कराना है, ठीक है। तो आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर वेक्टर, डिटरमिनेंट्स, जो भी सिंप्लीफिकेशन के चैप्टर है नहीं किए हैं तो आई रिक्वेस्ट यू वो कर लो, और जो भी सर्कल का मैंने करवाया वो आप रिवाइज कर लो। अगर नहीं किया है तो किया है तो अच्छी बात है। चलो अब आज हम लोग करेंगे, इक्वेशन ही फाइंड करना है, बट इस मेथड में जो भी आपकी मेथड का नंबर आया, आई थिंक मेथड नंबर 4, उसमें क्या है भाई कि आपको इक्वेशन ही फाइंड करना है सर्कल का। प्रीवियस में क्या था, लाइन पासिंग हो रहा था, इसमें क्या है, सर्कल पास हो रहा है, सर्कल पासिंग। सर्कल क्या हो रहा है, पास हो रहा है। कहां से पास हो रहा है भाई, 3, 4 में से। जब लाइन वाला हम एग्जांपल कर रहे थे तब क्या था कि जो भी आपका है वो लाइन में से पास हो रही है, मतलब लाइन है वो एक पॉइंट में से पास हो रही है। यहाँ क्या है, सर्कल है, तो ये सर्कल इस पॉइंट में से पास हो रहा है, ठीक है ना। चलो नाउ एंड द सेंटर, सेंटर आपको दिया गया है, सेंटर एट 4, 3 ऐसा कुछ दिया है। सर्कल है जो इस पॉइंट में से पासिंग हो रहा है और सेंटर दिया गया है। मुझे क्या फाइंड करना है, सर्कल का इक्वेशन। तो सर्कल का इक्वेशन मैंने बताया था, जो मैंने बोला था ना प्रीवियस में कि उसको रट्टा मान लो, याद कर लो, वही x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। तो ये आपका सर्कल का फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, कैसे करना है, तो हम लोग यहाँ वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब यहाँ देखो, ठीक है। देखो भाई सेंटर दिया गया है, तो सेंटर यानी हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो इसका सॉल्यूशन अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। सेंटर, सेंटर यानी -g - f, यानी अब एक मैं g बोलूंगा और एक f बोलूंगा, ठीक है। सेंटर को हम ऐसे इंडिकेट करते हैं, तो -4 - 3, रेडी, समझ में आया दोस्तों। क्या करना है, -4 - 3, यानी मुझे यहां से क्या मिल गया, g की वैल्यू, g की वैल्यू क्या हुई, 4 हुई, और f की वैल्यू क्या हुई, 3 हुई, ठीक है। समझ में आया, सीधा यहां से आपको g मिल जाएगा और सीधा आपको f मिल जाएगा। तो मैं ये वैल्यू यहां पुट कर सकता हूं, ठीक है। समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूं। क्या हुआ भाई, यहां आपको क्या करना है, g की वैल्यू, f की वैल्यू पुट कर दो। x y जहां से पास हुई है, दिस इज x और दिस इज y। चलो तो ऑल द वैल्यू पुट करते हैं सर्कल के ओरिजिनल इक्वेशन में। क्या करना है भाई, इस मेथड में हमें जो सेंटर दिया जाता है उसको g बोल दो, उसको f बोल दो, ठीक है। तो इस इक्वेशन में g और f में पुट कर दो। बाकी क्या बचा, x एंड y। तो x y यानी जिस पॉइंट में से आपका सर्कल पास हो रहा है उसको मैं क्या बोलूंगा, x एंड y। तो सब वैल्यू पुट करके मुझे क्या मिलेगा, c। बस इतना करना है। तो देखो x = 3 यानी 3² मतलब ये इक्वेशन ये बना, y यानी 4² + 2, g की वैल्यू कितनी है, 4, x की वैल्यू कितनी है, 3, ठीक है। ध्यान से वैल्यू पुट करना भाई, ऐसा नहीं कि इजी है चलो जल्दी जल्दी में कर लो, ठीक है। +2, f कितना है, f ए रहा 3, और y कितना है, यहां देखना है, वैल्यू देखना है और पुट करना है, 4 + c। देखो भाई ध्यान से देखो, मैंने x की वैल्यू, y की वैल्यू, g की वैल्यू, x की वैल्यू, f की वैल्यू, y की वैल्यू एंड c सेम टू सेम रखा। आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन आपको क्या मिलेगा, वैल्यू मिलेगी। तो 9 + 16 + 4 2 8 में 8 3 24 प्लस 3 2 6 6 4 24, ठीक है, प्लस c। तो आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन 16 9 25 प्लस 46 प्लस c = 0, ठीक है। तो आपको चलो इतना समझ में आया भाई, क्या आया क्या नहीं।
देखो भाई, यहाँ जो आपने सेंटर लिया था ना, कुछ गलती हुई है। एक मिनट, एक मिनट, हाँ, हमको क्या लेना है, माइनस जी लेना है। स्टूडेंट्स, बस यही गलती होती है आपसे भी। यहाँ क्या लेना है, माइनस जी माइनस एफ। तो आपका जी क्या बना, तो जी बनेगा आपका -4 बनेगा, देखो। और एफ क्या बनेगा, -3 बनेगा। याद रखना भाई, मतलब क्या करना है आपको, जो भी आपको आए उसके आगे आपको माइनस लिख देने का है। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी में ये बताना आपको भूल गया, सॉरी उसके लिए। क्या करना है, जो भी आपको सेंटर दिया गया है उसको माइनस लगाना है, क्योंकि हमारा सेंटर में माइनस जी और माइनस एफ आता है। तो जी क्या होगा आपका, -4 होगा और एफ होगा -3। तो यहाँ आप वैल्यू पुट करोगे तो जी की वैल्यू यहाँ क्या होगी, जी की वैल्यू -4 होगी। ठीक है, और यहाँ क्या होगी, एफ की वैल्यू -3 होगी। तो यहाँ होगा आपका माइनस और यहाँ होगा आपका माइनस। ठीक है दोस्तों, समझ में आया क्या क्या है क्या नहीं, तो ये थोड़ा ध्यान रखना आप लोग। चलो, अब यहाँ भी माइनस माइनस, यानी यहाँ 48 होगा और यहाँ माइनस होगा। ठीक है, समझ में आया क्या करना है, फिर से मैं रिवाइज करवाता हूँ। क्या गलती हो गई थी, मैंने जो है वो डायरेक्ट जी ले लिया था, डायरेक्ट एफ ले लिया है। तो आप ध्यान रखना, डायरेक्ट नहीं लेना है, उसको माइनस लगा के करना है। अगर -4 है तो माइनस माइनस प्लस आएगा। ठीक है, समझ में आया, आपको माइनस लगाना है जो भी सेंटर दिया है उसको। फिर इसमें वैल्यू पुट किया तो मुझे सी की वैल्यू मिल गई, तो सी की वैल्यू मिलेगी मुझे 23। ठीक है, सी वैल्यू मिल गई। अब यही पुट करो, सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, जी की वैल्यू, एफ की वैल्यू एंड सी की वैल्यू। तो आपका फाइनल इक्वेशन क्या बचा, x² + y² प्लस यहाँ g की वैल्यू क्या है, -4, तो -8x। x एंड y की वैल्यू नहीं पुट करनी है, ओनली किसकी वैल्यू पुट करनी है, g की, f की, c की। g की वैल्यू -4, f की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 23। ठीक है, बस यही पुट करना है। तो g की वैल्यू मैंने कितना किया, -4 तो -8 आया, f की वैल्यू -3 तो क्या आएगा, -6y, और c की वैल्यू आई 23 = 0। तो आपको फाइनल इक्वेशन x² + y² -8x -6y + 23 मिला दोस्तों। तो ये हुआ आपका मतलब जो भी नंबर की मेथड है, वो पॉइंट दिया है और आपको सेंटर दिया है। ठीक है, तो ये आपकी मेथड थी जिसमें आपको एक अलग तरीके से सेंटर और पॉइंट जिसमें से सर्कल पास हो रहा है, तो वो यहाँ हो गई आपकी ये मेथड। ठीक है, क्या होगा, फिर से मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, ये तो फिक्स ही है, मैंने पहले ही बोला था कि ये इक्वेशन आप याद कर लो। ये इक्वेशन याद करने के बाद मुझे क्या करना है, उसमें x की वैल्यू, y की वैल्यू और g की वैल्यू जो है, जो सेंटर दिया है उसको माइनस लगाओ भाई, डायरेक्ट मत पुट करो जैसा मेरे से गलती हो गई ऐसा। ठीक है, उसको माइनस लगा के अंदर पुट करो तो आपको c की वैल्यू मिल जाएगी। फिर क्या करना है, आपके ओरिजिनल इक्वेशन में जी, एफ और सी की वैल्यू पुट करो तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा। हमारा इस फॉर्म में इक्वेशन आना चाहिए। लाइन का इक्वेशन है वो किस में आएगा, ax + by + c में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हुई आपकी मेथड। ठीक है, नोट कर लो। तो हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल में, जिसमें टेंजेंट और नॉर्मल मुझे फाइंड करना है, क्या करना है, टेंजेंट एंड नॉर्मल फाइंड करना है। ठीक है, तो ये नोट कर लो फटाफट। अब इस चैप्टर की लास्ट मेथड, जिसमें मुझे क्या करना है, टेंजेंट, उसके लिए मुझे फॉर्मूला लिखवाना होगा और नॉर्मल फाइंड करना है। जब आपको इक्वेशन में ऐसा कुछ लिखे, टेंजेंट एंड नॉर्मल, तो आपको क्या करना है, टेंजेंट के लिए क्या है, अभी मैं इसका फॉर्मूला और मेथड बता देता हूं ताकि एग्जाम्पल में आपको दिक्कत ना हो। जब आपको ऐसा कुछ लिखे, टेंजेंट और नॉर्मल, तो पहले आप क्या करोगे, फर्स्ट फाइंड जी फाइंड करो और